आज विप्रो पे बात करते हैं। विप्रो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, जिसमें क्लियर देख रहा है कि इसने मार्केट फॉल के बाद से जो स्पीड पकड़ी है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसी तेज़ी में इस स्टॉक को पकड़ना हमारे लिए भी सही है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आईटी सेक्टर में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। आईटी सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर और अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आगे फेस्टिवल्स हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज़ गुड और नॉट फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है, सो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप इस देखते जाइए। इसका बाइटेड 1 ईयर का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा है कि ये नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसमें 5 साल में इसने 160.79% का रिटर्न दिया है। 1 साल में जो प्राइस मूवमेंट लगा हुआ है, इसने 148.42% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 0.91% का और 1 हफ्ते में -3% का। तो स्टॉक के बारे में जो रिटर्न है वो ये है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ये तो रहा इसका सालाना प्राइस मूवमेंट। अब बाइटेड प्राइस मूवमेंट पे आते हैं, जो स्टॉक की जो हालिया परफॉर्मेंस है और स्टॉक करने क्या जा रहा है, सो बिल्कुल इंडिकेट करेगा। मैं ब्रश का यूज करूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाए। स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया वो तो मैं आपको ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, और ये चीज़ आप भी नोट कर लीजिए कि स्टॉक हमेशा अपने कुछ बॉटम बनाते हैं। बॉटम के बाद स्टॉक या तो डाउन साइड मूव करते हैं या अप साइड मूव करते हैं, और उन्हीं का प्रॉफिट हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर या छोटे मोटे जो इन्वेस्टर हैं वो उठा लेते हैं। इस चीज़ को हम उल्टी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। बाय द वे हमें इस चीज़ से अब फ़िलहाल तो कोई मतलब नहीं। हम विप्रो की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट पे बात करेंगे, और स्टॉक को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। रीजन क्लियर है कि पहला आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सो आईटी सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करेगा। दूसरा, क्या पर्टिकुलर विप्रो स्टॉक ही अच्छा है, क्योंकि विप्रो की मूवमेंट इतने ज़्यादा ठीक नहीं है, और अपना हाई बनाने के बाद अपने हाई से ये 3% गिर चुका है। सो हालांकि विप्रो निफ्टी 50 का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, और जो रीजन है, कुछ चीज़ें हैं वो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो आपको रिस्क जानने चाहिए, कि अगर आपके पास रिस्क मालूम रहेंगे आपको, तो स्टॉक के साथ कैसे डील करना है वो आगे आप जान ही जाएंगे। इतना तो आप अपने रिसर्च के बेस पे जान ही सकते हैं। बॉटम इसने 396.97 का मार्च में लगाया था, और हाई इसने बनाया अपना 564 का 15 जून को। वहाँ से 3% का लॉस दे चुका अब तक, जिस कीमत 545 की कीमत पर जो भी ट्रेड कर रहा है इस कीमत पे। तो ऐसे में आप क्या इस स्टॉक के बारे में सोचते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है कि इसे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए रिस्क क्या है, तो रिस्क की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका 1 मंथ का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। सो यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि स्टॉक का मूवमेंट जो है वो काफ़ी इरेगुलर स्टॉक मूव करता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाता है। फिलहाल ये स्टॉक 540 समथिंग का 560 समथिंग का हाई बनाने के बाद नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसी महीने में ये नीचे से ऊपर भी उठा था, और ऊपर उठ के अब नीचे गिर रहा है। सो अभी ट्रायंगल टाइप की शेप है। जब स्टॉक को ट्रायंगल टाइप की शेप बनाते हैं तो
ऐसे में स्टॉक स्टॉक में जिसे बोलते हैं ब्रेकआउट बहुत जल्दी होते हैं, या वो डाउन साइड की तरफ हो या वो अप साइड की तरफ हो। ट्रायंगल की शेप में स्टॉक जब भी आते हैं ब्रेकआउट देते हैं। अगर आप पॉजिटिव रीजन के साथ स्टॉक के साथ डील करेंगे तो आप पॉजिटिव कुछ सोच पाएंगे, और नेगेटिव है तो आप नेगेटिव सोच पाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ जो रिस्क है इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो 530 के नज़दीक है। ठीक है ना, 530 के नज़दीक ये अपना अभी फ़िलहाल हालिया जो अपने हाई से गिरते हुए 16 जून के बाद इसने जो मूवमेंट दी है उसमें 530 के नज़दीक ये अपना स्टॉप लॉस देने की कोशिश कर रही है। उल्टी भाषा में इसे कहें कि 530 से ये नीचे गिर के, अपने हाई से नीचे गिर के 530 को टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक ना, अब इसके टारगेट पे आते हैं। टारगेट से पहले बाय सेल और होल्ड पे बात कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक को बाय करना चाहिए मेरे ख्याल से, सेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और होल्ड जहाँ तक हो सकता है कीजिए, और आपको जितनी सस्ती कीमत मिले वहाँ से आप और ख़रीदारी कर सकते हैं नीचे से। बाय सेल और होल्ड पे जो ओपिनियन मेरी थी वो ये है। आफ्टर दैट स्टॉक के जो शॉर्ट टर्म टारगेट हैं नेक्स्ट 1 मंथ में और नेक्स्ट 2 और 3 मंथ में, तो जैसा कि इसके प्राइस मूवमेंट है, लास्ट प्राइस मूवमेंट जो मैंने आपको दिखाई, शॉर्ट टर्म में ये एवरेज करीब 18 रुपये या 19 रुपये का मूव देता है। इस बेस पे अगर हम शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 1 महीने का टारगेट ढूंढें तो नियर अबाउट 580 के समथिंग जाता है। वैसे 584 है, लेकिन नियर अबाउट हम 584 कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में चूँकि स्टॉक में मूवमेंट आएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में मूवमेंट आएगा, त्योहार का टाइम है, ऐसे में आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर के स्टॉक और आईटी सेक्टर दोनों में ही बूम आता है। कारण सिंपल है कि त्योहारों पे हम लोग ख़रीदारी गैजेट्स की और दूसरी अदर चीज़ की ज़्यादा करते हैं। इसके अगले 2 और 3 महीने में जो टारगेट हो सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट 584 के बाद 615, इसके लास्ट मूवमेंट के बेस पे, ये इसके मूवमेंट के बेस पे है। अब नेक्स्ट आईटी सेक्टर में अगर मूव बहुत ज़्यादा तेज़ी से आए और स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, इस आधार पर स्टॉक के टारगेट चेंज भी हो सकते हैं, कुछ ऊपर भी जा सकता है। अगर ऊपर जा सकता है तो वो प्रॉफिटेबल ही होगा, और आप स्टॉप लॉस या रिस्क जिस चीज़ को भी आप समझ पाएँ वो 530 रुपये के समथिंग आप समझ के चलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी मैंने अपना होमवर्क किया है, मैंने आपको बता दिया है। आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कीजिए, रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको ये चीज़ें इसीलिए बताता हूँ कि आप हर चीज़ को मैं क्लियर आपको ये दिखाता हूँ कि आप खुद से भी रिसर्च करें, स्टॉक को समझें और किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचें। फाइनल कंक्लूजन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने रिसर्च किया है ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब अगर आपका फाइनल कंक्लूजन जो है वो थोड़ा सा इधर या उधर हो गया तो फिर जो रिजल्ट है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल सकता। किसी भी हेल्प के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा ही। और बाकी अपनी प्रॉब्लम और कमेंट आप इस स्टॉक के रिगार्डिंग या किसी दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेरे से अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे उस चीज़ को भी मेंशन करूँगा। जल्दी में मैंने जो भी था आपको बताया एक छोटी सी वीडियो में। विप्रो के नेक्स्ट टारगेट जब ये अचीव करता है या फिर इसमें मूवमेंट आता है, मैं दोबारा से इस पे वीडियो बनाऊंगा और बात करूंगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिए।